नमस्कार, मी महेश पाटिल, लर्न मराठी विथ महेश इस मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम एक छोटा सा मराठी में कुछ एक पैसेज देखेंगे, एक न्यूज़ आर्टिकल देखेंगे जिसके जरिए हम अपनी मराठी अच्छे से सीख जाएंगे हम मराठी भाषा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मराठी में लिखा है। देखिए, आमदार अमोल गोदावरी रामकृष्ण मिटकरी, ठीक है, ये एमएलए है। एमएलए मीन्स आमदार। तर ये पहले हम इसको पढ़ते हैं मराठी में। तो आपको अभी समझना है कि ये क्या अर्थ होता है इसका। ठीक है, क्या लिखा है ये मराठी में, और इसको अपनी मातृभाषा में समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, प्रयत्न कीजिए। तो सुरू करते हैं। ब्लॅक बॉक्स कधी जळू शकतो किंवा नष्ट होऊ शकतो? ब्लॅक बॉक्स कधी जळू शकतो किंवा नष्ट होऊ शकतो? अत्यंत आग किंवा उष्णता, अपघातानंतर लागलेली आग जर 1100 किंवा 1100 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा जास्त तापमानाची असेल किंवा 60 मिनिटापेक्षा जास्त काळ टिकली तर आतले घटक, विशेषतः फ्लॅश मेमरी, उष्णतेमुळे खराब होऊ शकतात. अत्यंत जोराचा धक्का म्हणजे 3400 GS पेक्षा जास्त धक्का. GS म्हणजे इथं प्रेशर असं असतं, त्याला प्रेशर. ठीक आहे, प्रेशर जो असतो पेक्षा जास्त धक्का कंसामध्ये जो सामान्य अगदी प्राणघातक अपघातापेक्षाही खूप जास्त असतो बसल्यास यंत्र पूर्णपणे नष्ट होऊ शकते. पर्यावरणीय घटक कोणते आहेत? पर्यावरणीय घटक बघा, तर इथं आपल्याला सांगता येतं खोल समुद्रात दीर्घकाळ मीठ पाण्यात राहिल्यास गंज. खोल समुद्रात दीर्घकाळ मीठ पाण्यात राहिल्यास गंज मीन्स करोजन्स. ठीक आहे, करोजन होऊ शकतो, त्यामुळे डेटा नष्ट होण्याची शक्यता असते. मात्र ब्लॅक बॉक्स 30 दिवसापर्यंत उच्च दाब सहन करण्यासाठी डिझाईन केलेला असतो. आपल्या विमानामध्ये ना एक ब्लॅक बॉक्स असतो. जेव्हा विमानाचं क्रॅश होतं त्यावेळी त्या जो हे जर विमान असेल समजा, तर या विमानाच्या जे टेल्स आहे त्या टेल्समध्ये तो ब्लॅक बॉक्स असतो आणि इट इज व्हेरी एविडेंस कि अंदर क्या हुआ है, विमान के अंदर क्या जो इंफॉर्मेशन है वो अभी हमें पता चलती है। तो उसके बारे में ये आर्टिकल है, ये जिसे अभी हमें अभी अभी जो हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार जी का एक क्रैश हो गया, तो उसके बारे में ये न्यूज़ है। तो आपको समझना है कि मराठी में मैंने यहाँ पे जो लिखा है इसका अर्थ आपको समझना है। ठीक है, बहुत सारे शब्द आपको पता चलेंगे इसका अर्थ क्या है, किंवा जळू म्हणजे काय, जळू कधी म्हणजे काय है ना, या नंतर इस शब्द का अर्थ क्या है। तो ऐसे आप इसको सीखने की कोशिश कीजिए और अपनी जो मराठी भाषा है उसको आप अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मेरा मराठी का क्लास है, तो देखिए यहाँ पे मैं डेली मराठी लाइव क्लास लेता हूँ जिसके जरिए आप मराठी भाषा सीख जाएंगे अच्छे से। तो लर्न डेली स्पोकन मराठी ये मेरा क्लास है। तो आपको अगर मराठी कुछ भी नहीं आती है तो भी आप इसको, मेरी डेली लाइव रहता है मेरा रात को 8 बजे से 9 बजे तक और सुबह 7 बजे से 8 बजे तक मॉर्निंग सेशन में। तो प्लीज़ आप उसको, इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और आपके जो मराठी है वो अच्छे से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मराठी सीखना या बोलना फिर से आसान हो गया। आसान मतलब सोपे, इजी है ना, सोपे। ठीक आहे, इजी जिसे हम बोलते हैं। तो रोजच्या वापरातील मराठी सहज शिका, बेसिक ते ॲडव्हान्स पूर्ण मार्गदर्शन मी शिकवीन तुम्हाला. माझं नाव महेश पाटील आहे, महेश आनंद पाटील. तर मी तुम्हाला मराठी याच्यामध्ये शिकवू शकतो. तर बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा बैच रहेगा। या आप घर बैठे ही क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लास मेरा सीख जाएंगे। सरल मतलब सीधी, इजी, आसान और समझण्यास सोपी। समझण्यास सोपी मीन्स समझने के लिए आसान, ऐसे इसका अर्थ है। तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसमें आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी एंट्री कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और ये मेरा ईमेल आईडी है। ठीक है, इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो मराठी भाषा के लिए मेरा ये चॅनेल जो यूट्यूब चॅनेल आहे वो मैंने 6 साल पहले 6 वर्षापूर्वी मी सुरू केलं होतं. लर्न मराठी विथ महेश ही मेरा यूट्यूब चॅनेल है. तो ये सबके लिए फायदेमंद हो जाएगा. तो आपको बहुत कुछ मराठी में सीखने को मिलेगा, जैसे कि अ, हम डेली कैसे मराठी बोलते हैं, है ना, डेली. या हमारे जो शब्द होते हैं बहुत सारे, है ना, शब्द कैसे होते हैं, इस शब्द का अर्थ क्या है, या एक शब्द का मतलब इसका जेंडर भी पता करना पड़ता है आपको. ठीक है. साथ में ये क्रियापद होते हैं, है ना, क्रियापद होते हैं. क्रियापद भी आप सीख जाएंगे वहाँ पे, या सर्वनाम सीख जाएंगे. ठीक है. तो ये बहुत कुछ है, उसमें प्रत्यय होता है किसी भी भाषा में, तो ये आपको समझना पड़ेगा. और साथ में सामान्य रूप होता है. ठीक है. ये ऐसे, ठीक है, ये सामान्य रूप होते हैं. तो ये बहुत कुछ जो हमें सीखना होता है. या उसके बाद आप विशेषण भी सीख सकते हैं, जिसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं. तो ये बहुत कुछ यहाँ पे हम सीख सकते हैं. और साथ में ही देखिए, अभी 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 ये क्या हो गया, ये एडवांस सेक्शन हो गया है ना. ये जो अभी हम देख रहे हैं, इसको एडवांस बोलते हैं. मतलब बेसिक से आगे जा रहे हैं हम. लेकिन ये अगर मैं एक यहाँ पे देखिए, ये पैसेज के तौर पे देखता हूँ ना, तो यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत सारे शब्द है किसी भी वाक्य में, सेंटेंस में. तो ये हो गया, ये शक्तो है ना, ये शक्तो है. त्यानंतर ये टिकली है, शकतात है. तो ये क्या है, असेल है ना. ये क्रियापद होते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, क्रियापद. और ब्लैक बॉक्स, ठीक है ना, हर विमान में रहता है ब्लैक बॉक्स. ये क्या हो गया, ये कर्म या कर्ता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे होता है. या ये देखो, ये एक सेंटेंस हो गया, ये दूसरा सेंटेंस हो गया. तो इन दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है ना, इसको ये जोड़ रहा है. और एंड जैसे शब्द आते हैं, उसको ये कनेक्ट कर रहा है. तो ये हम सीखते हैं. देखो, ये नंबर्स है, इसको आप क्या बोलेंगे, 1100 को. तो इसको मराठी में क्या बोलेंगे, ये आपको समझना है. ठीक है. ये 3400 है, तो इसको मराठी में कैसे बोलेंगे. ठीक है ना. मैंने आपको कहा कि ये 5 है, तो आप इसको मराठी में कैसे बोलेंगे. ये 10 है, इसको मराठी में कैसे बोलेंगे. या देखिए, 1.25 है, क्या, 1.25. तो इसको आप मराठी में कैसे इसको समझने की कोशिश करेंगे. तो ये मेरा प्रयास रहता है आपको यहाँ पे समझ सिखाना. तो प्लीज़ मेरे आप चैनल को शेयर कीजिए. मेरे चैनल में मेंबरशिप्स ऑप्शन होता है, ज्वाइन ऑप्शंस होता है, उसको भी आप एक्सेस कीजिए, ताकि आपको बहुत सारे जो चैनल्स के जो मीडियम है वो भी आप वहाँ पे सीख जाएंगे. तो ये प्रयास रहेगा, तो आप सीखिए मराठी. तब तक के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं. थैंक यू, बाय.